Okay, good morning everyone. Let's get started for today's session. Yesterday हमने क्या देखा था? In the last session, we are done with that post Status management code. and all the Status codes. all the Status status code. All status codes. status codes and थोड़े से postman के बीच में like environments कैसे set करते हैं, environment variables क्या है, right? वो सारी चीजें देखें. So today we are going to start with the Maven. Okay. So now let me start with the Maven project. So सबसे पहले तो Maven. So what is Maven? Okay. So Maven क्या है? एक build tool है. Okay. What is mean by build tool? That is the next question, right? Build tool यानी कि क्या होता है? तो सबसे पहले तो Maven एक open source build tool है, developed by the Apache. Okay. और ये क्यों इसको build tool कहते हैं? Build tool यानी कि क्या है कि उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक, ओके, सारी चीजें बहुत ही आराम से मैनेज किए जाते हैं. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेक केयर एंड everything is systematically managed and arranged in the Maven build tool. ओके, Maven में यानी कि क्या? अभी देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें होती है. फॉर एग्जांपल जनरेटिंग सोर्स. अभी जनरेटिंग सोर्स यानी कि आप जो रन कर रहे हो प्रोजेक्ट, ओके, एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशंस को कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह लगते हैं. ओके. तो वो चीज भी आते हैं उसमें. एंड देन सोर्स इज नथिंग बट द एक्चुअल राइटिंग योर कोड, वो चीज भी सोर्स में आता है. तो एक चीज हो जाता है वहां पे. ओके. गिव मी सेकंड. Guys, 2 minutes. Someone is there on my window. Give me a second, please. Sorry. Okay. So सोर्स यानी कि क्या? आपका कोड भी होता है जो हमने कोड लिखा है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी होती है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता है. ओके, वो सारी चीजें. देन उसके बाद अगर आप कुछ कोड लिख रहे हो, तो उसका कंपाइलिंग भी होना, राइट? कंपाइलिंग सोर्स, ये चीज भी होता है उसमें. और उसके बाद आपका टेस्ट होना, वो सोर्स कोड जो लिखा है, कंपाइलिंग द टेस्ट सोर्सेस, इट मींस कंपाइलिंग टेस्ट सोर्स. ओके. देन क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस. अगर आप कुछ टेस्ट केसेस लिख रहे हो तो उसका भी एग्जीक्यूशन होना. देन उसका पैकेजिंग होना, राइट? देन उसके बाद रनिंग हेल्थ चेक भी कहते हैं उसके, रनिंग हेल्थ चेक. ओके, रनिंग हेल्थ चेक मतलब क्या कि आपने जो सोर्स कोड बनाया है पैकेजिंग होने के बाद वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, तो उसका हेल्थ चेक करना, ये होता है. देन फाइनली द जनरेटिंग रिपोर्ट, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स जो है, ऑल दिस थिंग्स आर कम अंडर द बिल्ड टूल. ओके, यानी कि क्या कर रहे हो बिल्ड टूल? अभी देखो, आप लोगों ने कोर जावा किया है. यू गाइस आर डन विद द कोर जावा, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो फिर कभी आप लोगों ने ऐसे किया है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आपको ऐड करनी पड़ी थी समवेयर? हाँ, jar files. जार Early पहले bird. ऐड किया था. Yes. जार फाइल्स. तो आप कैसे कर रहे हो? हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दैट जार फाइल इनटू आवर Build path. Build path. Project build path. प्रोजेक्ट बिल्ड पाथ, राइट? और उसके बाद अगर मैंने आपको कहा अरे नहीं, ये गलत वर्जन का जार फाइल्स लिया आपने, ये वाले वर्जन के जार फाइल्स ले लो, तब क्या करोगे? रिमूव करना. फिर उसको रिमूव करना पड़ेगा और फिर से दूसरी फाइल जो चाहिए वो डाउनलोड करके फिर से ऐड करना. करेक्ट. यानी कि वो आपको रिमूव करना पड़ेगा. देन उसके बाद आप नए जार फाइल्स ऐड करोगे, राइट? यानी कि अपडेट करोगे उसको.
तो ये कौन कर रहा है? मैन्युअली यू हैव टू डू इट, राइट? यस सर। ठीक है नहीं? आपका एक्चुअल कोडिंग तो रहा बाजू में, बट आप खेलते बैठ रहे हो ये सारी चीजें मैनेज करने में। ठीक है नहीं? लेट्स कंसिडर आपके प्रोजेक्ट में 100 ऑफ जार फाइल्स लगने वाले हैं, तब कैसे करेंगे? अलग अलग जगह से हम जार फाइल्स उठा रहे हैं। देन सो मैनेजिंग दोज कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स आर बिट टेडियस, लाइक, यानी कि थोड़ा सा दिमाग खाता है वो चीज, राइट? तो मैवन क्या कहता है, एक काम करो भाई, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो सिर्फ मुझे नाम बता दे क्या चाहिए, मैं ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लूंगा। ओके? तो वो चीज बोलता है कौन? मैवन। और मैवन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उसमें मैवन में कुछ फीचर्स ऐसे दिए हुए प्रोजेक्ट्स में, मैवन प्रोजेक्ट में ये ऑटोमेटिकली ये सारे चीजें करता है। ओके? सोर्स कोड जनरेट करना, उसको कंपाइल करना, टेस्ट करना, एग्जीक्यूट करना, पैकेजिंग करना, उसका हेल्थ चेक करना, रिपोर्टिंग करना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इजीली वी कैन मैनेज बाय यूजिंग मैवन। तो इसलिए इस मैवन को हम क्या कहते हैं? बिल्ड टूल कहते हैं। गेटिंग इट? सो नाउ अभी देखो मैवन में होता क्या है। मैवन में एक होता है ग्रुप आईडी। ओके? ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी यानी कि क्या? दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, राइट? देन उसके बाद होता है एक आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी, अभी आर्टिफैक्ट आईडी यानी कि क्या? प्रोजेक्ट नेम। ओके? देन वर्जन, ये वर्जन तो आपको मालूम ही है क्या होता है। हर एक जार फाइल्स के कुछ ना कुछ वर्जन्स बनते रहते हैं। क्यों बन रही है वर्जन्स? क्यों बन रहे हैं और कौन बना रहा है? व्हाट इज द रीजन? अपडेट, न्यू फीचर्स ऐड होते हैं नया वर्जन न्यू में। इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं वर्जन में, न्यू इम्प्लीमेंट जाता है राइट? कुछ। यानी कि क्या होता है कि नए नए फीचर्स जब आते हैं, ओके, तो उसके नए वर्जन बनते जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जावा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी तक 20 तक पहुंचा हुआ, राइट? बट मार्केट में अभी भी 8 के ही फीचर्स पूछते हैं। यानी कि क्या हो गया, आपके पैकेजेस में जब कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो उसका एक नया वर्जन बन जाएगा। सो वो चीज, तो बस अपने प्रोजेक्ट का नया नया वर्जन हम बनाते जाएंगे, तो वो चीज यहाँ पे आ जाता है। ओके? तो लेट्स सी दिस, गिव मी अ सेकंड। गिव मी अ सेकंड गाइस, मुझे यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, गिव मी अ सेकंड। चलो तो फिर ये प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं ना, ये चीज देखते हैं। ठीक है? सो आई होप एवरीवन हैज द इक्लिप्स। ओके? सो लेट्स गो टू इक्लिप्स। ओके? सो अभी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, लेट्स से गो टू फाइल, देन न्यू, देन मैवन प्रोजेक्ट। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द प्रोजेक्ट एंड सिंपली टाइप हियर मैवन। ओके? तो यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट द मैवन प्रोजेक्ट एंड देन नेक्स्ट। ओके? देन से क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है हमें। ओके? तो ये सो ग्रुप आईडी का मतलब क्या बताया मैंने? व्हाट इज मीन बाय ग्रुप आईडी? कंपनी नेम। कंपनी नेम, राइट? कंपनी तो यहाँ पे देखो, लेट्स से com.ts। ओके? यानी कि टेस्टिंग शास्त्र का मैंने चीज बना रहा हूं। देन नाउ आर्टिफैक्ट आईडी यानी कि क्या बताया हमने? दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट उस कंपनी में जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट? तो उस प्रोजेक्ट का नाम, यानी कि लेट्स कंसीडर हैवथॉन
23A, 22A है क्या आपका? 23A, राइट? हाँ, 23A इस नाम से हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके, सो नाउ अभी देखो वर्जन, या कौन से वर्जन है? दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, राइट? सो ये हो गया 0.0.1। सो नाउ पैकेजिंग, जार फाइल एंड वार फाइल, ऐसे कुछ पैकेजिंग के टाइप्स भी होते हैं, जावा आर्काइव फाइल एंड वेब आर्काइव फाइल्स, वो चीज। सो नाउ उसके बाद सिंपली डू इट फिनिश, एंड देन अगर आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इट स्टार्टेड बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट। ओके, तो वो बना लेगा। सो नाउ दिस इज आवर प्रोजेक्ट, आ गया अपना मैविन का प्रोजेक्ट। सो नाउ जस्ट एक्सप्लोर दिस। ओके, तो अभी हम ना ये चीज क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते। सो देखो नेक्स्ट अभी क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक आध एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या लगता है, बहुत सारे एक्सटर्नल जार फाइल्स लगते हैं, राइट? एक्सटर्नल जार फाइल्स। ओके, तो ये मैन्युअली ऐड करेंगे क्या हम? नो। तो इसलिए क्या दिया मैविन ने, एक pom.xml फाइल दिया उसने। इसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। pom.xml फाइल हमेशा याद रखना, ये चीज आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज pom.xml? ओके, pom.xml क्या है? एक XML फाइल है जहां पे आप सिर्फ मेंशन करते हो, जैसे कि हमने अभी क्या बताया कि मैविन प्रोजेक्ट खुद ही डाउनलोड करके लेगा आपके लिए सारे जार फाइल्स। ओके, तो फिर उसको बताना तो भी पड़ेगा ना कि भाई ये वाला जार फाइल है, इसका नाम ये है, इस कंपनी का है। ओके, और ये वाला वर्जन है, राइट? यू हैव टू डाउनलोड दिस फाइल, इतना तो भी इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। एंड नाउ उसके बाद इसका एक्सटेंशन क्या बताया हमने? .xml। ओके, यानी कि इसके XML के टैग्स होने वाले हैं इसमें। तो वो वाला फाइल में हमें ऐड करना है। तो अभी वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। अभी देखो ना, जब हम ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं मैविन प्रोजेक्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें pom.xml फाइल मिल जाता है। ओके, ये pom.xml फाइल, और यहाँ पे जो टैग्स देख रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट टैग है, ये प्रोजेक्ट क्लोजिंग टैग है। ओके, देन मॉडल वर्जन स्लैश मॉडल वर्जन, देन ग्रुप आईडी, देन ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, यानी कि ये चीज क्या दिखा रहा है कि भाई pom.ts का हैवटॉन 23A नाम से, अच्छा 223 हो गया, ठीक है 23A, देन एक वर्जन, ये नाम का प्रोजेक्ट भी बन रहा है। वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये चीज हमें पता चल गया यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देखो, सोर्स मेन जावा, ओके, देन सोर्स मेन src मेन सोर्सेस, देन टेस्ट। ओके, यानी कि कैसा है यहाँ पे, जावा मेन सोर्स, ये जो कोड है ये डेवलपमेंट पर्पज के लिए होते हैं। ओके, फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। एंड देन उसके बाद जो टेस्ट जावा एंड देन टेस्ट सोर्सेज लिखे हुए, वहां पे टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है, ऐसे बोला जाता है। ओके, ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है, बट ऐसे नहीं है। ओके, तो टेस्ट केस यहाँ पे, टेस्ट केसेस हम यहीं पे लिखने वाले हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर दी ऑटोमेशन डेवलपर्स। ओके, हम भी डेवलपर ही, हम भी डेवलप करने वाले हैं और हम भी कोड लिखने वाले, राइट? सो वी आर गोइंग टू राइट द कोड हियर। ओके, और उसके बाद अगर मुझे @टेस्ट बोल के कहीं पे लिखना है, आई वांट टू वर्क ऑन सम टेस्ट केसेस, ओके, तो टेस्ट केसेस का कोड मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फाइन, जैसे कि आपने सिलेनियम में सीखा होगा, राइट? अगर सिलेनियम आपने किया है तो उसका और इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, सो मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया। फाइन, एंड देन रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट कोई एक्सटर्नल फाइल रीड कर रहा है,
कोई डॉट एक्सएमएल फाइल रीड कर रहा है, डॉट एसक्यूएल का फाइल है, आप कुछ तो भी रीड कर रहे हो, तो वो वाले रिसोर्सेस कहते हैं उसे, तो वो रिसोर्सेस हम डाल देंगे यहाँ पे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके प्रोजेक्ट का। फाइन। सो ना अभी देखो, नेक्स्ट विल मूव टू फॉर्मूला एक्सएमएल। अभी ना यहाँ पे आने के बाद अंडर दिस फॉर्मूला एक्सएमएल, यहाँ पे बिफोर क्लोजिंग टू द प्रोजेक्ट, यहाँ पे एंटर करके जब मैं टैग ओपन करके यहाँ पे डिपेंडेंसी बोलूंगा, ओके, डिपेंडेंसीज, देखो यहाँ पे आ गया डिपेंडेंसीज, राइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का निकल गया एक्चुअली, ओके। So this is what something changed actually. Now let me check the dependency. तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज, अभी ना डिपेंडेंसीज का मतलब क्या? ओके, द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसीज इज दैट कि आपका प्रोजेक्ट कौन से जार फाइल्स पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल आप जावा में कोड लिख रहे हो और वहां पे आप MySQL के साथ कनेक्शन कर रहे हो, राइट, डेटाबेस के साथ कंसिडर करो, तो तब क्या करते हो कि दैट MySQL जार फाइल देता है। सो दैट जार फाइल इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट डिपेंड है ऑन टू दैट जार फाइल। इट मीन जो कुछ भी जार फाइल्स आपको लगने वाले हैं, दैट जार फाइल्स आर कम अंडर दिस डिपेंडेंसीज, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंसीज कहते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू समथिंग हाउ टू ऐड। तो अभी मैं MVN रिपोजिटरी पे चला जाता हूँ। MVN रेपो जो है, दिस MVN रिपोजिटरी क्या है? एक रिपोजिटरी है जहां पे आपको सारे जार फाइल्स मिल जाते हैं। ओके, यू कैन चेक एनीथिंग, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। सारे टाइप के डिपेंडेंसी, सारे टाइप के जार फाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज वन स्टैंडर्ड रिपोजिटरी वेयर फ्रॉम वेयर विल डाउनलोड द जार फाइल्स। ओके, अभी एक फॉर एग्जांपल के तौर से मैं आपको बताता हूँ। लेट्स कंसीडर आई वांट टू चेक द MySQL कनेक्टर। ओके, MySQL, ओके, MySQL कनेक्टर, देखो मैंने MySQL डाल दिया तो MySQL के जितने भी कनेक्टर्स वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। सो लेट मी चेक विद MySQL कनेक्टर। यहाँ पे आ गया, तो वो चीज बताता है कि आपको कौन से वाला वर्जन चाहिए। यू कैन ऑल्सो चेक। ओके, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद देखो मैवेन, ग्रेडल, ग्रेडल शॉर्ट, ग्रेडल कॉटलिन, ये सारे जो है ना बिल्ड टूल है। तो हम किस पे वर्क कर रहे हैं? मैवेन पे, राइट। सो सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड कॉपी। ओके, मैंने क्या क्या डाउनलोड किया, कॉपी किया मैंने। इसने जो कुछ भी टैग्स दिए हैं XML कंप्लीट टैग, वो टैग मैंने उठा लिया। ओके, और उसने देखो यहाँ पे क्या कहा है? डिपेंडेंसी स्लैश डिपेंडेंसी, यानी कि ये एक डिपेंडेंसी है। ओके, जिसके अंदर वो बता रहा है कि MySQL कनेक्टर आपको मिल जाएगा। फाइन, तो देखो हम यहाँ पे चलते हैं अंडर दिस डिपेंडेंसीज। ओके, डिपेंडेंसीज के अंदर आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। पेस्ट किया मैंने। ओके, अंडर दिस डिपेंडेंसीज आई हैव अ डिपेंडेंसी, यानी कि एक जार फाइल, यानी कि क्या है? एक डिपेंडेंसी है, करेक्ट, ठीक है? तो हमने उठा लिया। सो नाउ व्हेन आई विल सिंपली से सेव, देखो बिल्डिंग हो गया, डाउनलोडिंग सोर्स, और यहाँ पे देखो MySQL डिपेंडेंसी आ गया। यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा, देखो MySQL कनेक्टर आ गया ऑटोमेटिकली, राइट। अभी अगर आपको लग रहा है अरे नहीं डिपेंडेंसी ये वाला नहीं चाहिए, मुझे अलग वाला वर्जन चाहिए, लेट मी ट्राई विद 8.0.31, 8.0.31, तो मैं यहाँ पे गया 0.31 लिख दिया मैंने, इतना ही। ओके, एंड सेव। देखो यहाँ पे फिर से बिल्डिंग स्टार्ट हो गया, डाउनलोडिंग, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाउ वर्जन चेंज, करेक्ट। अगर आपको लग रहा है अरे नहीं ये मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आई वांट टू रिमूव, कॉपी, इसको डिलीट कर दो डिपेंडेंसी को एंड सेव कर दो, कंट्रोल एस।
देखो चला गया, करेक्ट। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है, जार फाइल जो है, मैनेज करना कितना इजी है देखो। अगर अभी मैंने कहा कि आपको सिलेनियम का जार फाइल चाहिए, गो एंड फाइंड आउट सिलेनियम जावा, तो आपने यहाँ पे गए, लेट मी चेक दिस वर्जन, और यहाँ पे गए, ये वाला कॉपी किए आपने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, करेक्ट, सेव कर दिया आपने, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग, बिल्डिंग, करेक्ट। देखो हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट, डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे फोल्डर बनेगा एक मैवेन डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखो कितने सारे जार फाइल्स उसने ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लिए। अगर आपको अभी लग रहा है नहीं, चलो लेट मी, ये हो गया, लेट मी वर्क विद रेस्ट एश्योर्ड, ओके, यहाँ पे चले गए, सिंपली लेट मी टेक दिस वन, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया, आफ्टर दिस डिपेंडेंसी आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन, रेस्ट एश्योर्ड का, और मैंने इसको ना सेव कर दिया, कंट्रोल यस, देखो स्टार्टेड डाउनलोडिंग, करेक्ट, यहाँ पे देखो चेंज होते जा रहा है, तो देखो ना यहाँ पे अगर आप देखोगे मैवेन डिपेंडेंसीज के अंदर, तो आपने क्या क्या डाउनलोड किया, सी, HTTP क्लाइंट्स वगैरह वगैरह क्या क्या आ गया, Encrest आ गया, क्लाइंट कोर, ग्रूवी, राइट, रेस्ट एश्योर्ड, सिलेनियम आ गए ना, सी हाउ इजी इट इज। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, बिल्ड पाथ करो, ऐड एक्सटर्नल जाइल फाइल्स करो, लाभ थिंग्स, राइट। सो मैवेन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमें जो चीज चाहिए उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, दैट्स इट, तो पूरा निकल गया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, एवरीवन? सर हमेशा Yes, sir. जो भी हमको Sir. सपोज जो भी मुझे ऐड ऑन करना है रिसोर्सेस, तो अंडर डिपेंडेंसीज ही मुझे कॉपी करना है मेवन का हाँ, यस, रिलेटेड कोड, करेक्ट? हाँ, यानी कि क्या है, आपका प्रोजेक्ट डिपेंड है उस जार फाइल पे, और वो जो जार फाइल आप ले रहे हो दैट इज नथिंग मतलब वन डिपेंडेंसी, राइट। सो यू हैव टू ऐड द ऑल द डिपेंडेंसी अंडर डिपेंडेंसीज टैग, सिंगुलर और प्लूरल, राइट, उतना ही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बट सर ये कैसे हाँ, पता चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, क्या है मतलब, अगर एक वो तो हम सीख रहे हैं ना, करेक्ट। नहीं मतलब हाँ, यानी कि कैसे, देखो कौन सी ऐड करनी है, ये आप प्रोजेक्ट में कौन सा फीचर ऐड करने वाले हो ये इस पे डिपेंड होता है, करेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल मैं रेस्ट एश्योर्ड पे काम करने वाला हूँ, ठीक है नहीं, तो मुझे क्या लगेगा, रेस्ट एश्योर्ड लगेगा। अगर मैं सिलेनियम पे काम कर रहा हूँ तो मुझे सिलेनियम के जार फाइल्स लगेंगे। अगर मुझे एशॉर्ट पे काम करना है तो मुझे एशॉर्ट के फाइल्स लगेंगे, करेक्ट। अगर मैं अपाचे पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अपाचे के लगेंगे जार फाइल्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ओके। हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टार्ट किया है जस्ट, ओके। ये एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हाउ pom.xml और maven विल वर्क। फिलहाल यहां तक आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें क्या करना है, कौन से जार फाइल्स ऐड करने होते हैं, ओके। यहां तक किसी को डाउट है? What are the Eclipse settings when you add dependency, it gets downloaded immediately? Can you please show that settings in Eclipse? Means which settings? I'm not getting the exact question. Like you just added dependency section into pom.xml and it started building. Correct. How that settings are done in Eclipse? Like Yeah, Eclipse. We are not going to do any kind of settings, okay? okay. What we need to do, we need to just start with a Maven project. आप क्या करते हो? Okay. Usually, we'll go and start with the Java project, right? Yes. So we are not going to create a Java project. We are going to create the Maven project, because Okay. Maven project is going to give these all the features.
right? Pom.xml and all. You can't see the pom.xml file in Java project. It's a Maven feature, right? Okay. So you have to create the Maven project. Fine. So now, Yeah. guys, यहाँ तक do one thing, everyone. Just create a Maven project. Okay. Meanwhile, what I'll do? I'll remove all these dependencies. We are not looking for these dependencies. Okay. तो सब लोग initially इस moment तक आ जाओ. क्या करना है? Open Eclipse. Eclipse open करने के बाद files, go to file. Under this file we can see the new के अंदर Maven project. अगर आपको वहां पे दिख रहा है तो डायरेक्टली Maven में जाओ. Otherwise go to the project and type here Maven. Okay, and then Maven project and then next. Okay, simple Maven project create करो और यहाँ तक आ जाओ. Okay, I'll tell you कि dependencies कौन से लगने वाले हैं और हम क्या क्या dependencies add करने वाले हैं. Okay. So I'll give the 5 minutes. Let's start with this Maven. सर फिर से एक बार बताइए कहाँ पे जाना है, सॉरी. Go to file, हाँ new. हाँ, Then डायरेक्ट प्रोजेक्ट. you can go, you can see the Maven or you can go to the project and then you can search there also. Okay. ओके ओके, थैंक यू. सर सर ग्रुप अभी तक आईडी इतना ही आर्टिफैक्ट बताइए आईडी क्या? Yes. सर मैवेन प्रोजेक्ट के बाद क्या नेक्स्ट ही करना है ना सर उसको? हाँ, Maven project के बाद directly come to the pom.xml. बस यहाँ तक आ जाओ. नहीं सर, मेरा नेक्स्ट होने के बाद नहीं आ रहा. Share your screen. इसलिए मैं एक बार एक स्टेप से जा रहे हैं. कोई इशू नहीं, आ जाओ. Show me code, show me screen. विजिबल सर? इसको मैक्सिमाइज करो, पूरा विंडो ठीक तरह से बना के ले लो. ओके फाइन. सो नाउ गो टू फाइल, न्यू. देखो सेकेंड लाइन जो है ना वही तो है Maven प्रोजेक्ट, राइट? हाँ राइट, यहाँ पे क्लिक आ करो. गए. सो नाउ क्रिएट अ सिंपल. देखो फर्स्ट चेकबॉक्स कहाँ? यस, टिक करो. नहीं, नो डोंट डू एनीथिंग. ओके, हाँ बस. नाउ नेक्स्ट करो. अभी ग्रुप आईडी ts.com.ts. Why it's a com.ts? Because it's like a under this com.ts क्या करता है, वो हम नाम दे रहे कंपनी का नाम. ओके, तो यानी कि क्या करेगा, दैट इज नथिंग बट द नेम ऑफ योर पैकेजेस, पैकेजिंग. ओके, हाँ चलो. अब ये क्या कर रहे हो, रेस्ट एश्योर्ड कर रहे हो, राइट? सो रेस्ट एश्योर्ड लिख दो प्रोजेक्ट का नाम. रेस्ट एश्योर्ड, ASSURED, SSURED, assured. Okay, now don't do anything. बस उतना ही चाहिए उसको. फिनिश कर दो. थैंक यू सर. देखो, it started creating the project, correct? यस. On to the right hand side bottom पे चेक करना हमेशा. right hand side bottom एकदम नीचे चेक करो, वहां पे creating project कह रहा है, राइट? बॉटम पे स्क्रॉल के ऊपर. हाँ यस, ये चीज आपको हमेशा देखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज जब हम कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो वो डाउनलोड भी तो होना चाहिए, राइट? तो उसका स्टेटस वहां पे पता चल जाता है. सो नाउ यू कैन सी योर प्रोजेक्ट हियर. ओके, नाउ जस्ट एक्सप्लोर दैट प्रोजेक्ट.
रेस्ट एश्योर्ड एक्सप्लोर में दिख रहा है आपको वहां पे, डबल क्लिक करो उस पे चलेगा। हाँ, pom.xml पे क्लिक करो, देखो लास्ट वाला जो फाइल है ना pom.xml है, या डबल क्लिक ऑन दैट। ओके फाइन देन। यस सर, थैंक ओके यू सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट्स? यू कैन शेयर योर स्क्रीन, नो इश्यूज। सब लोग आ गए यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, लेट मी शेयर माय Yes. स्क्रीन। नाउ देखो, someone asked me like सर हमें कौन से जार फाइल्स और डिपेंडेंसीज लगने वाली है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ओके सो सी क्या होता है, अभी देखो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद रेस्ट एश्योर्ड। तो रेस्ट एश्योर्ड का हमें जार फाइल्स लगने वाले, दैट इज द वन डिपेंडेंसी। तो रेस्ट एश्योर्ड में आगे जाके जेसन पाथ नाम का कॉन्सेप्ट है, वो भी लगने वाला है। और एक IO रेस्ट एश्योर्ड क्लाइंट साइड भी कुछ जाने वाले हैं, MVC XML पाथ लगने वाला है, जैसे कि जेसन पाथ हम यूज कर रहे थे, टेस्ट ENG लगने वाला है। ओके यानी कि जो फीचर्स मुझे चाहिए, ओके वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा वहां पे। अब जब हम रन करेंगे अपना प्रोजेक्ट कोड लिख के, तब अगर कोई जार फाइल मिसिंग है, ओके तो ऑटोमेटिकली बताता है क्लास डेफिनेशन नॉट फाउंड। ओके दैट क्लास डेफ नॉट फाउंड यानी कि क्या, कि कोई तो जार फाइल मिसिंग है। ओके सर हाँ यस, मेरी इसमें सर एरर आ रही है प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय। ओके कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस सर। करो शेयर। देखो डिपेंडेंसीज कंट्रोल जेड करो आप, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड। सर डिपेंडेंसीज जो है वो हाँ मैन्युअली ऐड करना है क्या सर? नहीं 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 नहीं, देखो आपने क्या किया है यहाँ पे डिपेंडेंसीज इन्होंने गलती से लाइन नंबर टैग डिलीट किया। हाँ लाइन नंबर 6 जो है ना, आपने वहां पे वो ऐड किया है। सो फिलहाल डोंट ऐड एनीथिंग, लाइन नंबर 6 डिलीट कर दो। लाइन नंबर 6 दिख रहा है आपको ऑन टू दिस यस फॉर्म? सर। हाँ वहां पे एरर दिखा रहे हैं, हाँ वो डिलीट कर दो, डिलीट इट एज ऑफ नाउ। हो नहीं रहा सर, एक्चुअली हैंग हो रहा है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता चल गया क्या एरर है? लाइन नंबर 6 डिपेंड सर, वो करने के बाद वो क्रॉस का साइन नहीं जा रहा है ना। नहीं चला जाएगा। ओके और क्रॉस का साइन जो है ना, वो दैट इज नॉट द यस एरर। ओके एक्सप्लेनेशन जो सिंबल कहते हैं ना हम, अगर वो रहा तो एरर होता है। ओके सर फॉर्म पे ऊपर भी क्रॉस का साइन आ रहा है, वो भी क्रिएट हाँ हो रहा वही, है। डोंट वरी, वो कुछ नहीं होगा उससे। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके एक काम करो, निकिता आप ना उस प्रोजेक्ट को हाँ। छोड़ दो, दूसरा नया प्रोजेक्ट बना लो। ओके दूसरा प्रोजेक्ट करते समय भी बुल्ड पाथ का नहीं आता सर, वो बुल्ड के इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है चलेगा, वो हम थोड़ी देर के बाद विल ट्राई दैट वन, सो दैट ओके ठीक है सर। विल कंटिन्यू नाउ। या ओके थैंक यू सर। so now guys let me share my screen. So I have one file, मैंने फाइल बना के रखा है जहां पे मुझे सारे डिपेंडेंसीज लगने वाली है। ओके सो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर दिस फाइल टू यू। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाओगे, फिलहाल अगर आप जब आपका प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको ऐसे मिलने वाला है, राइट? यू डोंट सी एनी डिपेंडेंसीज, राइट? इन दिस वे यू विल गेट इट, करेक्ट? तो अभी आपको करना क्या है,
सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, ओके, बिफोर स्लैश प्रोजेक्ट पे आना है और ये पूरा यू हैव टू कॉपी, ओके, कंप्लीट, कॉपी करो। इसमें मैंने डिपेंडेंसीज टैग पे ऐड किया है, नो नीड टू ऐड देयर, ओके। सो सिंपली गो टू योर प्रोजेक्ट, राइट क्लिक एंड पेस्ट, ओके, ये हो गया पेस्ट यहाँ पे। देन सिंपली सर वो कंट्रोल कहाँ से लाना है? I'll give that file, don't worry. ओके First listen, हाँ, कंट्रोल यस करो, it will start at downloading everything, okay, तो आपको सारे फाइल्स ऐसे मिल जाएंगे। So now I'll share you this file. Let me share into the chat from my computer. Just a minute, folder docs, then dependencies open, okay. एक मैंने फाइल शेयर किया, आपको चेक करो इन चैट बॉक्स, आ गया, सबको मिल गया। सर लेकिन वो डिपेंडेंसीज आपने डाउनलोड कहाँ से किए? अरे डिपेंडेंसीज मैंने डाउनलोड नहीं किया भाई, ये डिपेंडेंस के नाम है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अभी देखो, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके, कहाँ पे, लेट्स सी दिस फाइल, इस फाइल में क्या है, ये एक डिपेंडेंसी है, करेक्ट। तो ये डिपेंडेंसी मैंने कहाँ से लाया, mvn repo, राइट, mvnrepository.com सर। हाँ, तो यहाँ पे आया। अभी मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रेस्ट एश्योर्ड चाहिए, राइट, रेस्ट एश्योर्ड चाहिए। मैं यहाँ पे गया, रेस्ट एश्योर्ड बोला, सर्च किया, मुझे ये चीज मिला, मैंने ये वाला उठाया, राइट, और यहाँ से मुझे ये वाली मैवन का XML फाइल मिल गया। मैंने इसको कॉपी किया और मेरे pom.xml पेस्ट किया, करेक्ट। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चाहिए जेसन पाथ, ओके। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे टाइप किया जेसन पाथ, सर्च किया, जेसन पाथ मुझे मिल गया। यहाँ पे आके 2.0 8.0 मैंने इसको कॉपी किया, ओके, और यहाँ पे आके पेस्ट किया, करेक्ट। ओके तो ऐसे एक एक करने के बजाय मैंने क्या करके रखा है, सेम वे एक फाइल बना के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये सेशंस में लगने वाला है। एक थोड़ा सा कहते हैं ना, उसको थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं फॉर द सेशंस के लिए, तो वो चीज मैंने करके रखा है। सो सिंपली ओपन दैट नोटपैड, ओके, टेक्स्ट फाइल ओपन करो, आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज दिखाई देंगे सारी जो मैंने लिस्ट डाउन करके रखी है, और उसको कॉपी और पेस्ट कर दो यहाँ पे, दैट्स इट। नाउ कैन समवन प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। कौन करेगा? कैन आई शेयर? हाँ, यस गीता, यस हो गया सर। हो रहा है ना? सर हो गया हो सर, गया सर, डन। डन सर। वेरी गुड। अभी वहां पे आप चेक करोगे प्रोजेक्ट पैकेज एक्सप्लोरर में, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है, वहां पे मेवन डिपेंडेंसीज, हाँ मेवन डिपेंडेंसीज, वहां पे देखो सारे जार फाइल्स आ गए। यस यस सर, यहाँ तक सब लोग हैं, आ गए मेरे यस साथ, यस यस सर। ग्रेट। नो सर, वन बार फिर हाँ से चलेगा, बोलिए। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल डू दिस, टेक योर टाइम, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं नहीं जाना है वाक्य में। तो यहाँ पे डाला मैंने सर डायरेक्टली डिपेंडेंसी। हाँ यस करेक्ट, दैट इज द करेक्ट। सर Okay. अभी promo.xl में जाके प्रोजेक्ट के वहां पे ही डालना है ना सर? शेयर योर स्क्रीन, मैं बता दूंगा। गीता कैन यू स्टॉप शेयरिंग? हाँ शेयर करो। हाँ, अभी लाइन नंबर 5 पे जाओ, एंड पे, लाइन नंबर 5, एंटर, कंट्रोल V करो, जो मैंने कॉपी किया आपने, हाँ यस। अभी सिंपली कंट्रोल यस,
Control S यानी कि save. See, Yes, sir. at the bottom it started downloading. Right hand Yeah, side. sir. Yeah, sir. Okay. Great. Okay. Thank you, sir. और किसी को प्रॉब्लम गाइस? एनीवन? हाँ, क्षितिज टेल मी। वो कौन से फोल्डर में आता है स्टेप जो हमने डिपेंडेंसी ऐड? कौन से फोल्डर में आता है मींस? वो दिखेगा कहाँ पे ऐसा? वो सर जार फाइल्स कहाँ पे जाते हैं? जार फाइल्स कहाँ पे जाते हैं? ओके ओके, मैवन डिपेंडेंसी। हाँ वेरी गुड, बता देता हूँ। ओके डन सब लोग, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस सर। ओके यस सर, मिल गए सर मैवन डिपेंडेंसी में। मिल गया सर। लेट मी, यस सर, मिल गया सर। क्या हो गया? मिल गया सर 11 फाइल। ओके फाइन, अभी देखो कैसे होता है। जो कुछ भी आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो, ओके, इसे हम क्या कहते हैं? रिपोजिटरी कहते हैं, राइट? ये MVN क्या है? MVN एक रिपोजिटरी है, मैवन रिपोजिटरी, जहाँ पे आपको सारी जार फाइल्स मिलते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो? नाउ वी आर डाउनलोडिंग द जार फाइल्स फ्रॉम दिस वेबसाइट, राइट? तो ये डाउनलोड करने के बाद अपने पास आते कहां से हैं? अपने पास कहां पे होता है, राइट? सो जब हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करके कंट्रोल एस करेंगे, ओके, तो वो क्या करता है? इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग दोस फाइल्स टू आवर लोकल मशीन, यानी कि आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाता है। लेकिन लैपटॉप में कहां पे डाउनलोड होता है? लैपटॉप में .m2 नाम का एक फोल्डर होता है जिसे हम लोकल रिपोजिटरी कहते हैं, ओके। तो आपके सारे जार फाइल्स आपके लोकल फोल्डर पे आ जाते हैं, ओके, अंडर यूजर, ओके। आपके यहाँ पे मशीन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूजर वगैरह आपको मिलेगा, सो दैट अंडर यूजर यू कैन फाइंड द .m2 फाइल्स, पब्लिक, और अगर आगे बढ़ते जाओगे तो वहां पे आपको .m2 फाइल मिल जाएगा, ओके। तो वो हमें जरूरत नहीं है मीनवाइल, सो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने चीज बता दी, ओके। सो एवरीवन यहां तक पहुंच गए, राइट? सो नेक्स्ट बता देता हूं हमें क्या करना है। गिव मी अ सेकेंड। ओके ओके, हाँ सॉरी। सो देखो अभी नेक्स्ट हमें करना क्या है। नाउ व्हाट विल डू, ये बन गया अपना पूरा क्या कहते हैं उसको, इन्वायरमेंट हमने बना लिया, इसलिए रेस्ट अश्योर्ड के लिए, जहां पे हमें काम करना है, करेक्ट? सो नाउ उसके बाद देखो अब इसके आगे हमें क्या करना है। नाउ लेट्स सी, यहां पे चले जाते हैं request.in, ओके। नाउ एट दिस प्लेस जब मैं यहां पे जाता हूं, सो लेट मी से कि आई वांट टू हिट दिस एंड पॉइंट, ओके। इस एंड पॉइंट को मुझे हिट करना है, ओके। तो सबसे पहली चीज आ गया ये वाला। सुनना, मुझे क्या बनाना है? सॉरी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होती है बताओ? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हेडर, URL, ये URL, body, हेडर, header, URL, बॉडी, method, type of method, टाइप ऑफ
मेथड करेक्ट, ये चीज है। यानी कि मुझे ना अभी ये चीज कहीं पे तो लिखना पड़ेगा, राइट, कोड में। ओके, तो रेस्ट एश्योर्ड में कुछ कीज दिए हैं, यानी कि देखो अभी अगर मैंने कहा कि मुझे इस एंड पॉइंट को हिट करना है, आई वांट टू हिट दिस एंड पॉइंट, ओके, ये वाला एंड पॉइंट मुझे हिट करना है, तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन यानी कि क्या क्या दिया है ऑलरेडी मेरे पास है। गिवन में क्या क्या है बताओ? URL, Point. body, header URL. and method. यूआरएल दिया है, URL. करेक्ट। Yes. Body is फिलहाल बॉडी में क्या है, बॉडी करंटली नल है, राइट, बिकॉज /2 यूआरएल में हमने डाल दिया है, ठीक है नहीं। हेडर जरूरत नहीं है। Header नहीं, मेथड क्या क्या कहता है, टाइप ऑफ मेथड Get get method. गेट मेथड, राइट। यानी कि दो चीजें मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या, एक यूआरएल है URL और get जो गिवन में है, और ये यूआरएल लेके मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है, गेट करना है, राइट। यानी कि दिस इज नथिंग बट माय एक्शन, करेक्ट, yes गेट इज माय एक्शन। यानी कि टाइप ऑफ मेथड जो है, दैट टाइप ऑफ मेथड इज नथिंग बट माय एक्शन, एंड गिवन में यूआरएल है मेरे पास, राइट। तो रेस्ट एश्योर्ड ने क्या किया है, कुछ गिवन, व्हेन, देन, गेट, ऐसे कुछ मेथड्स दिए हैं उसने, ओके, ऐसे कुछ मेथड्स है, ओके। इस मेथड्स को क्या कहा जाता है, घेरकिन कीवर्ड्स, ओके। क्या 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 कहते हैं उसे, घेरकिन कीवर्ड्स, ओके। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस घेरकिन कीवर्ड्स हम आगे जाके डील करने वाले हैं। अभी देखो ना, सबसे पहले गिवन, ओके, गिवन यानी क्या, गिवन डिटेल्स, ओके, गिवन डिटेल्स which will already have, right, like कौन से, क्या क्या दिया रहता है, लाइक यूआरएल दिया है, type of method हेडर दिया है, ओके, ऐसे कुछ अगर दिए हुए ऑलरेडी जो कुछ भी दिया होता है, वो चीजें आ जाती है गिवन में, ओके। देन उसके बाद आता है व्हेन, ओके, व्हेन। अब ये व्हेन क्या कहता है, व्हेन मीन्स एक्शन, व्हेन यानी कि बोलता है एक्शन, एक्शन में क्या आ जाएंगे, आप क्या कर रहे हो, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, यानी कि आप कौन से टाइप का मेथड कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो चीज बताओ, राइट। एक्शन वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है, पैच करना है, मुझे क्या करना है, एक्शन क्या है मेरा, वो चीज मैं व्हेन के थ्रू बता दूंगा। और उसके बाद देन, यानी कि क्या, आपने ये किया, एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या मिलने वाला है आपको, जब मैं किसी एंड पॉइंट को हिट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे, response object राइट। तो मुझे क्या मिला अभी, देन आई विल गेट द रिस्पॉन्स, करेक्ट। तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल रहा है, बॉडी, details राइट, बॉडी, स्टेटस कोड, करेक्ट, देन हेडर, ये चीज मिलता है, राइट। तो गिवन, व्हेन एंड देन, ये चीज मैं यूज करूंगा, ओके। तो देखो ये चीज मैं कैसे यूज करता हूं, नाउ meanwhile let me go to this file and let me create one class, ओके। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ, इस क्लास को मैं नाम देता हूँ, सर एक क्वेश्चन था, हाँ ये घरकिन कीवर्ड इट इज अ पार्ट ऑफ बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क, राइट? हाँ, बट रेस्ट एश्योर्ड में यूज किया जाता है ये सारी चीज, नहीं, वो नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में भी यूज करता है ना, हाँ, यस। तो देखो कुकुम्बर इट्स में नॉट यूज होगा, स्पेसिफिक, हाँ, आपके आगे कराटे प्रोजेक्ट्स में भी यूज होगा, हाँ, और रेस्ट means एश्योर्ड में भी यूज होता है,
Means it is not specific to, I mean to say, it is not specific to API only, right? Means we can use for both everywhere. I'm not The- sure about that one, but in rest assured, we are using to hit these endpoints. Okay. No, but it is generally I know, means I'm just confirming back. Okay, fine, no issues. हाँ, Okay. yeah. तो देखो अभी हमने क्या किया, एक मैं क्लास फाइल बना रहा हूँ, तो लेट्स कंसिडर कि एक क्लास बनाता हूँ, लाइक हैवथॉन 23A. ओके, अदरवाइज मैं इसको ठीक तरह से पता करना चाहिए, रेस्ट एश्योर्ड डेमो. ओके, ये चीज बनाता हूं यहाँ पे पब्लिक एंड देन फिनिश. ये बन गया आपका क्लास विथ मेन फाइल. ओके, सो नाउ सिस आउट करते हैं, और यहाँ पे पहले टाइप करते हैं हेलो. ओके, एंड देन रन जावा एप्लीकेशन. आगे आउटपुट, यानी कि ये वाला जो कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये प्रोजेक्ट सही तरह से चल रहा है. देयर विल नॉट बी एनी इश्यूज. ओके, ये हमेशा करके देखना, क्योंकि कैसे होता है, आप पूरा कोड लिखोगे और बाद में पता चल जाता है कि सर कि आपके एप्लीकेशन में कुछ तो बाकी है, रन नहीं हो पा रहा है, जावा सपोर्ट नहीं कर रहा, लाभ 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 चीजें. ओके, सो ये वाला एक स्टेप हमेशा करके देखना. ओके, ये हो गया. चलो ना नेक्स्ट. अभी जैसे हमने बताया कि मुझे अभी ये सारी चीजें यूज करनी है, सो व्हाट आई डू, लेट मी टेक दिस वन. ओके, मैं इसको ना यहाँ पे URL बोल के ये चीज ऐसे डाल देता हूं. ओके, इस URL को मुझे अभी हिट करना है एज ऑफ नाउ. ओके, सो नाउ अभी टू यूज दिस गिवन एंड ऑल, ओके, गिवन एंड ऑल, मुझे रेस्ट एश्योर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है नहीं? तो रेस्ट एश्योर्ड को इंपोर्ट करने के लिए यहां पे इंपोर्ट स्टैटिक IO डॉट रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन. ओके, आपको मैन्युअली ये वाला स्टेटमेंट एक बार लिखना पड़ेगा. ओके, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, राइट? एक चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू राइट इट. फाइन. सो नाउ उसके बाद सी हियर, आई गॉट द गिवन. ओके, गिवन. सो जैसे हमने कहा गिवन के बाद डॉट, तो मुझे क्या करना है, गिवन व्हेन डॉट आई वांट टू परफॉर्म द गेट, और ये वाली URL मुझे चाहिए. ओके, URL में मैं डाल देता हूं, सॉरी, लेट मी टेक दिस URL. ओके, देन मुझे क्या चाहिए, देन मुझे चाहिए लॉग. कितने चाहिए, ऑल. तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया उसको. ओके, सो नाउ गिवन. ओके, गिवन क्या दिया है आपको, URL दिया हुआ है, राइट? तो इस URL को मुझे हिट करना है, बट गेट में आई एम गेटिंग दिस डिटेल्स. ओके, ये गिवन के आगे और क्या क्या यूज होने वाले मैं बताने वाला हूं, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे ध्यान दो क्या क्या मैंने, गिवन व्हेन गेट, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे गेट करना है और उसे इस एंड पॉइंट को मुझे हिट करना है. देन क्या करना है, मुझे लॉग चेक करना है कि क्या क्या रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, राइट? अभी देखो पोस्टमैन,
Okay, fine. So now see, ये वाला एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट को मुझे हिट करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, यूआरएल दिया और टाइप ऑफ मेथड दिया और सेंड किया, दो ही चीज दिए मैंने, राइट? क्या क्या दिया था, गेट, टाइप ऑफ मेथड एंड यूआरएल, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला, बॉडी, स्टेटस कोड एंड देन हेडर, राइट? ये सारे हेडर। ओके, सो नाउ सी, इतना दे दिया मैंने, गेट, टाइप ऑफ मेथड एंड देन कौन सा यूआरएल, सिंपली राइट क्लिक, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। और सी, कुछ एरर्स वगैरह आते हैं कि हिट करता है एंड ऑल। सी, ये क्या है, HTTP 1 Status code. Status code. Sir, status code. 200 ओके, करेक्ट? 22. Yes. Yes. उसके बाद क्या है, ये डेट, Read. कंटेंट टाइप, ट्रांसफर एन्कोडिंग, डेट, कंटेंट टाइप, ट्रांसफर एन्कोडिंग, कनेक्शन, रिपोर्ट टू, रिपोर्टिंग एंड पॉइंट्स, राइट? ये सारी चीजें। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे जो हेडर्स में थी, Yes. राइट, वो सारी चीजें आ गई। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, बॉडी, रिस्पॉन्स Body. बॉडी, करेक्ट? सो सी, आई गॉट द रिस्पॉन्स बॉडी। सो मुझे बताओ, यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या किया, इस कोड को एग्जीक्यूट करके ये वाला एंड पॉइंट हिट करके हमने रिस्पॉन्स ले लिया। यहाँ पे मैन्युअली जाके कुछ किया क्या मैंने, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिखाया मैंने, राइट? अभी इसका कुछ काम नहीं है मेरे पास, ये मैंने हटा देता हूँ, कुछ भी काम नहीं है उसका। तो अभी देखो, अगर मैंने अभी कहा नाउ लेट्स गो टू हियर एंड ये वाला हिट करो एंड पॉइंट, तो सिंपली जैसे था वैसे मैंने उसको कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर लिया, सेव कर लिया इस फाइल को, राइट क्लिक करके रन एज ए जावा एप्लीकेशन कर दिया। नाउ लेट मी चेक, आ गया 200 ओके। ये सारे हेडर्स की चीज, और ये रहा आपका बॉडी जेसन में। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अगर मैंने इसी चीज को भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे व्हाट विल डू फॉर द सिंगल यूजर जो था, मैं यहाँ से चीज उठा लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो, ये वाला एक कोड हो गया और ये वाला कोड हो गया, राइट? सो अपने अंडरस्टैंडिंग को समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा आई पुट सम लाइन्स हियर, यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए, ऐसे नहीं करते बट आपको अभी पता चलना चाहिए इसलिए। यानी कि दो एंड पॉइंट हम हिट कर रहे हैं, राइट? सो नाउ लेट मी चेक, सी, ये वाला पहला एंड पॉइंट, उसका रिस्पॉन्स मिल गया मुझे यहां तक, देन उसके बाद सेकेंड वाला एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी एज ऑफ नाउ लेट मी रिमूव दिस, ओके। यहां तक आ जाओ सब लोग। Import वाला manually add करना है ना सर? हाँ, you have to import this one, yeah. Yes, sir. वो Because chart it's a static import. Let me paste it in the chat box. आराम से करो, ठीक तरह से सोच समझ के, आप लोग क्या कर रहे हो देख के करो, ओके? बिकॉज इसी पे हमें आगे काम करना है। ये बेसिक था एकदम, यानी कि फर्स्ट एक एंड पॉइंट कैसे हिट कर रहे हो वो चीज बताया मैं।
को बोल रहा हूँ क्लोज टू जाएंगे। सर हाँ यार टेल मी। सर वो सी सॉर्ट किया हेलो तो उसमें एक्सेप्शन आ रहा। कैन यू शेयर स्क्रीन? यस सर। अरे वो इनपुट 3 नंबर लाइन पे डाल दो। ओके सर। हाँ पैकेज सबसे पहले होता है ना, दैट इज द नेम ऑफ योर फोल्डर। सेव कर सर दो। मेरा पैकेज का नेम नहीं दिख रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो रेस्ट एश्योर्ड है ना उसी के इसमें मैंने डाला है। सब चलेगा ना, कोई इशू नहीं है। ओके ओके सर। सर एक बार आपका स्क्रीन दिखाइए ना सर। हाँ यस श्योर। पूरा एक लाइन में भी लिखने आता है एक्चुअली। ओके तो हम एक सिंगल लाइन पे भी हम लिख सकते हैं ऐसे, बट यू नो इन दिस वे इफ यू राइट तो हम क्या लिख रहे हैं हमें पता चलता है ठीक तरह से। Sir, just show the Jerkins keywords, that paint wala page, no? ओके आई विल शेयर दिस वन। हाँ ओके okay sir. हाँ मैं शेयर कर दूंगा, सो नो नीड टू टेक एनी स्क्रीनशॉट एंड ऑल। This is constant for all the, like, if you want to hit any particular endpoint, so we have to strictly write this only, like given, when, and then. हाँ यस यस या Okay. For getting the details of any particular URL. हाँ यस। डन सर, हो गया सर। डन। यस। जिन जिन लोगों का हुआ कैन यू प्लीज ड्रॉप डाउन इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोगों का ये हो चुका है। पर एक एरर आ रहा है मुझे। कैन यू शेयर स्क्रीन प्लीज? शेयर करो स्क्रीन। यस सर यस। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ यस इट्स विजिबल नाउ। ओके डबल क्लिक करो कंसोल पे। ओके
क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, SSL हैंडशेक एक्सेप्शन, पाथ बिल्डिंग फेल, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। आगे ले लो, राइट में स्क्रॉल करो। सिस आउट करके देखा था, वो आउटपुट आया था, बट ये नहीं। अनेबल टू फाइंड द वैलिड सर्टिफिकेट पाथ फॉर द रिक्वेस्टेड टारगेट। ये आप ही का लैपटॉप है ना कि कंपनी का है? कंपनी का है सर। ओ, कंपनी का है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कि कंपनीज के लैपटॉप में ना कैसे होता है कि आप कुछ दूसरे वेबसाइट सीट करोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं ना। यस यस। राइट, और ये सिक्योरिटी का ही बता रहा है। अनेबल टू फाइंड द एबोट सर्टिफिकेशन पर टू रिक्वेस्ट टारगेट। ओके, सर्टिफिकेट। पर्सनल लैपटॉप से हो जाएगा ना सर? हाँ, पर्सनल लैपटॉप से वो करोगे। ओके। कैन यू शो मी स्क्रीन? कैन यू शो मी स्क्रीन वंस अगेन? लेट मी One चेक आपको minute. कैसे दिया है। लेट मी शो योर, लेट मी सी कोड में क्या क्या लिखा है आपने। कैसे जब आप कंपनीज के लैपटॉप में प्रोजेक्ट्स रन करते हैं तो वहाँ पे ना सर्टिफिकेशंस वगैरह कुछ ऐड करने पड़ते हैं। बट सिस आउट सर आ गया था, सिस आउट में करके देखा था ना यहाँ पे। हाँ, सिसआउट हो गया ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक्सटर्नल देखो, सिसआउट यानी कि जावा फीचर है, राइट? ओके ओके, तो वो जावा का कोड है तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट यू आर गोइंग टू हिट द एक्सटर्नल वेबसाइट, राइट? ये रिक्रेस.इन जो है वो एक अलग वेबसाइट पे हिट कर रहे हो आप। ये कोड क्या करता है बेसिकली, ये वाला कोड आपके उस वेबसाइट को हिट करता है, ये वाले वेबसाइट को, ठीक है नहीं? और यहाँ से रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे आपके में भी कंपनीज के लैपटॉप में जो होते हैं, इंडस्ट्री के लैपटॉप्स में, वहां पे उन्होंने कुछ फायरवॉल वगैरह सेट करके रखते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे वेबसाइट्स ओपन नहीं होने चाहिए और हिट नहीं करना चाहिए, वहां पे वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, राइट? तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये हिट नहीं कर रहा। ओके, आप आपके लैपटॉप से एक बार ट्राई करके देखो, इट विल वर्क। ओके सर। या फाइन। सर यस सर, वो डन तो हो गया बट वो पैकेज नहीं दिख रहा है सर। कंट्रोल लेस करो, क्या हो गया? डन हो गया तो देखो देखो अपने गेट में, गेट के अंदर जो है ना, नहीं नहीं, वेट 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 भाई, अभी देखो एरर, देखो क्या बोलता है वो। चलो, वहां पे एरर दे रहा है, राइट? एट लाइन नंबर 10 क्या बोल रहा है? वो चीज यानी कि हमारे वहां कोड से में आगे, देना चाहिए तो। अभी डॉट गेट 12, लाइन नंबर 12। ओके, लाइन नंबर 12 में क्या दिखा रहा है? दैट गेट, जो कुछ भी आप लिख रहे हो, दैट इज अ स्ट्रिंग, राइट? URL। ओके, तो वो डबल कोट में डालो, गेट में जो कुछ भी आपने डाला है, HTTPS वगैरह वगैरह, एट लाइन नंबर 12। हाँ, डबल कोट में डालो उसको, दीपिका। हाँ, यस, डबल कोट ओपन, क्लोज। ओके, कंट्रोल यस, सेव करो। कंट्रोल यस करना कभी भी, ओके? बट स्टिल यहाँ पे एरर दिखा रहा है समथिंग। ओके, ट्राई टू रन दिस वंस अगेन। राइट क्लिक करके करना, कभी भी ऐसे मत करना कंपनीज। ओके, अभी देखो, मेथड गिवन इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप रेस्ट एश्योर्ड डेमो। ओके, यानी कि वो जो आपने पैकेज दिया है वो ठीक तरह से इंपोर्ट नहीं हुआ। ओके, सो नाउ एट गो टू द लाइन नंबर 2, गो टू लाइन नंबर 2। वो पूरा निकाल दो, आगे का निकाल दो। चलो, रिमूव एवरीथिंग, जस्ट रिमूव दिस। ओके, हाँ, नाउ इंपोर्ट लिखो ठीक तरह से, इंपोर्ट स्टैटिक, कंट्रोल स्पेस देना कभी भी। ओके, कंट्रोल स्पेस दोगे तो आपको ठीक तरह सजेशन देते जाएगा। IO डॉट, हाँ, एंटर,
एंटर प्रेस करना, माउस से कभी नहीं करते डेवलपर्स। कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, हाँ रेस्ट एश्योर्ड क्लिक करो उसको, एंटर प्रेस करो, हाँ फिर से कंट्रोल स्पेस गिवन GIVEN, एंटर ओके। हो गया ना। वेट गड़बड़ नहीं करने का है, किधर नहीं भाग के जाने का। एंड कंट्रोल यस, हमेशा एक लाइन लिखेगा ना तो कंट्रोल यस प्रेस करना, यानी कि जो कुछ भी लिखा है उससे हो जाएगा। ओके नाउ एट लाइन नंबर 13 देखो अभी क्या बता रहा है, दैट देन इज नथिंग बट द मेथड, राइट। अगर आप कंट्रोल स्पेस यूज करना सीखोगे, ओके यूज करोगे, तो ये वाले मिस्टेक्स कभी नहीं होंगे। लॉग में भी मेथड है वो। ओके हाँ नाउ कंट्रोल यस, जैसे कि हमने कहा एक छोटा सा अगर हमने की भी प्रेस किया ना तो कंट्रोल यस करने की आदत डाल लो। ओके नाउ राइट क्लिक रन एज अ जावा एप्लीकेशन, यस आ गया, गॉट इट, ओके फाइन, नाउ यू कैन स्टॉप, now stop sharing. Okay guys, let me share my screen. I can see the messages, बहुत सारे लोगों को आ चुके हैं, डन। So fine. ओके अभी देखो ना, हाँ यहाँ तक फाइन है, देयर विल बी नो इश्यूज, राइट। सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनटू दिस वे, ओके व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन पैकेज, एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ मैं रिक्रेस। ओके एक रिक्रेस नाम का एक ऐसे पैकेज बना लिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, इस क्लास को मैं नाम देता हूँ रिक्रेस एपीआई। ओके फाइन, यानी कि मैंने क्या किया, अभी रिक्रेस को मैं हिट कर रहा हूं, इसलिए उसका पैकेज बना के वहां पे एक उसके एपीआई के लिए मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या कर रहा है मेथड, ये कौन सा हिट कर रहा है, गेट कर रहा है सिंगल यूजर, राइट। हाँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, अभी अंडर दिस आई विल क्रिएट वन मेथड, क्या सिंगल यूजर, ओके एंड लेट मी मेक इट एज अ पब्लिक। और क्या कर देता हूँ, ये मेन में लिखना अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इसलिए मैं ना इसको पूरा उठा लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर लेता हूँ, आ गया। सो नाउ यहाँ पे व्हाट आई विल डू, अभी उस मेथड को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, आई विल कॉल फ्रॉम हियर। कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे, रिक्रेस सिंगल, देखिए करेक्ट, यस यस सो सर, नाउ रिक्रेस डॉट रिग्रेस सिंगल यूजर, यानी कि मेरा कोड चला गया वहां पे और मैं रन करूंगा सिर्फ इसे। ओके ये आ गया ये वाला। चलो उसके बाद नाउ द नेक्स्ट वन क्या था मेरा, लिस्ट ऑफ यूजर्स। ओके तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, आई विल क्रिएट, सॉरी नॉट, हाँ यहाँ पे लिस्ट यूजर्स नाम से एक मेथड बनाता हूँ मैं इसे, देन पब्लिक मेथड बना दिया। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, सेमी कोड लगने वाला है ना मुझे, आई विल पेस्ट इट हियर,
सर मुझे ये पूछना है, सीक्वेंस सेम रहेगा क्या सर, गिवन व्हेन गेट देन का हाँ, सीक्वेंस यस 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 यस। अगर आप ये दोगे नहीं दोगे ना फिर भी रन करेगा, गिवन डॉट व्हेन ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी आ जाता है, बट दिस इज द करेक्ट वे कि हमें पता होना चाहिए गिवन व्हेन एंड देन सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। ओके सर। ओके, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ लिस्ट यूजर पे जाके मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, राइट? rec res dot list users and let me run this। तो उसने क्या किया, अभी दोनों एंड पॉइंट्स पे उसने हिट कर लिया, करेक्ट? आ गया मेरे पास। ना अभी आगे जाके अभी करना क्या है, गेट तो पता चल गया हमें कैसे करना है। ये गेट मेथड किया ना हमने, ये सारे गेट मेथड किए। तो ना आगे जाके मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है। आई वांट टू क्रिएट, राइट? तो अभी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ध्यान दो, मैं कोड यहीं पे लिखता हूं इसके अंदर ही। ओके, I'll create one method, create user नाम से एक मेथड बना लेता हूं and let the public। ओके, सो अभी नाउ मेरा URL देखो क्या है क्रिएट के लिए। क्रिएट के लिए ये वाला URL है, राइट? और जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट करते टाइम पे देखो, क्रिएट यानी कि क्या, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट, राइट? मुझे पोस्ट मेथड यूज करना है अभी, ठीक है नहीं? ये मेरा पोस्ट मेथड है और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पे उन्होंने बॉडी भी दिया है, राइट? यानी कि दिस इज गिवन, राइट? लेकिन ये चीज भी मुझे उसको पास करना पड़ेगा, करेक्ट? ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने लिखा हुआ है। ओके, यानी कि ये मेरा बॉडी है, करेक्ट? दिस इज नथिंग बट माय बॉडी। ये मेरा बॉडी यहाँ पे मुझे दिया हुआ। तो टाइप ऑफ मेथड क्या दिया है, पोस्ट। टाइप ऑफ मेथड इज पोस्ट, करेक्ट? चलो, यानी कि URL दिया है, बॉडी भी है मेरे पास, टाइप ऑफ मेथड है। और देखो जब मैं पोस्ट कर रहा हूं, पोस्टमैन क्लोज कर दिया, let me open this postman once again। ओके, सो देखो ना अभी क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, राइट? तो पोस्ट जब मैं कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ मेथड सेट किया, पोस्ट, URL दिया और ये मैंने बॉडी दे दिया, करेक्ट? दिस इज माय बॉडी, राइट? तो यहाँ पे इस बॉडी में देते टाइम पे मैंने क्या सिलेक्ट किया है, टाइप ऑफ डेटा कौन सा है, जेसन है, राइट? ठीक है नहीं? तो यहाँ पे देखो हेडर में ना यहाँ पे एक चीज दिखाई देगा आपको, कंटेंट टाइप। ओके, ये चेक कंटेंट टाइप क्या दिया हमने, यानी कि हम बता रहे उसको क्या कि यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है ये क्या है, जेसन में है। अगर मैंने यहाँ पे XML में किया, ओके, यहाँ पे जाके चेक किया तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कंटेंट टाइप अभी XML आ गया, राइट? यानी कि जो मैं कंटेंट भेज रहा हूं वो भी मुझे बताना पड़ेगा कि कंटेंट टाइप क्या है, कौन से फॉर्म में मुझे डेटा भेज रहा हूं मैं, राइट? ये वाला जेसन में है, राइट? तो मैं जेसन भी लगेगा मुझे, यानी कि मेरे कोड में यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंटेंट टाइप मैंने बता दिया भाई जेसन है, ओके? यानी कि इतनी चीजें मुझे ऑलरेडी मालूम है। ओके, तो अब मैं इसके लिए कोड लिखूंगा। ओके, तो देखो अभी
गिवन, राइट, गिवन, गिवन में अभी डॉट क्या दिया है, हेडर के जो कुछ भी पार्ट होते हैं, हेडर के जो कुछ भी फील्ड्स है, ओके, वो सारी चीजें गिवन में आ जाएंगी। तो देखो कंटेंट टाइप दिया है, क्या दिया है मुझे, राइट, कंटेंट टाइप क्या है, जेसन है, राइट, जैसे तो मैंने कंटेंट टाइप जेसन सेलेक्ट कर लिया अभी। देन उसके बाद मुझे ऑलरेडी बॉडी भी दिया है ना, राइट, बॉडी में मैं क्या क्या पास कर रहा हूं, कौन सा यूजर मुझे क्रिएट करना है, ये चीज मैं बॉडी में पास कर रहा हूं, ये वाला, राइट, ऐसे देते हैं ना हम यहाँ पे, देखो अंडर दिस बॉडी यहाँ पे दे दूंगा, कंट्रोल वी, एंड देन आई विल सेंड, तब जाके वो क्रिएट करेगा वो वाला यूजर, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे गया मैं, ये वाला कॉपी किया, जो कुछ भी मुझे बॉडी चाहिए, तो यहाँ पे गया, गिवन डॉट बॉडी लिया मैंने, बॉडी में देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बोल रहा है, हाँ चलो स्ट्रिंग दे सकते हैं हम यहाँ, तो डबल कोट में मैंने जैसा था वैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। जो मैंने यहां से कॉपी किया है, लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर, ओके, डबल कोट ऑन पेस्ट, ये जो कुछ भी आएगा आने दो, वो इक्लिप्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, बिकॉज ये स्लैश वगैरह जो है ना वो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं, तो वो ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली डबल कोट्स वगैरह, तो उसके लिए ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आ गया, फाइन। तो अभी मुझे करना क्या है, चलो कंटेंट टाइप भी मिल गया, बॉडी भी मिल गया, तो देन सॉरी व्हेन, यानी कि एक्शन मुझे क्या करना है, एक्शन क्या करना है मुझे, आई वांट टू परफॉर्म द पोस्ट ऑपरेशन, राइट, यस, तो पोस्ट के लिए मेरा यूआरएल क्या है, ये वाला यूआरएल है, तो मैं ये वाला यूआरएल ले लेता हूँ, यहाँ पे दे दिया, उसको बताया, तो ये वाला यूआरएल ले ले, ये वाला बॉडी ले, जो बॉडी मैंने जेसन फॉर्मेट में दिया है, और उसको हिट कर, ये वाला लेके जा, ओके, पोस्ट, सॉरी, ये वाला पोस्ट, ओके, यहाँ पे आ गया, पोस्ट किया, देन, अरे सॉरी क्यों नहीं आ रहा, नॉट देयर, जस्ट मिनट, कंटेंट टाइप दिया, गिवन, व्हेन, ये वाला दे दिया मैंने यहाँ पे, I am not getting then here, just a minute, something is डॉट Dot is missing, sir. सर डॉट देन, हाँ डॉट देन आ रहा है, हाँ आ गया, हाँ डॉट देन, ओके, देन, yes, अभी sir. देन यानी कि क्या क्या करने वाले हैं हम, मुझे कुछ तो भी रिस्पॉन्स मिलने वाला है, राइट, तो मैं वो रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, डॉट लॉग डॉट ऑल, करेक्ट, हाँ. ये आ गया चीज यहां तक, यानी कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो ये वाले डिटेल्स मुझे ऑलरेडी दिए हैं, मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिए, मैंने देखा कि यूआरएल क्या है, बॉडी क्या है, टाइप ऑफ मेथड क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, ये सारी चीजें मैंने देख ली, ओके, और उस सारी चीज को मैंने ठीक तरह से उसमें पुट कर लिया, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, फाइन। सो नाउ देखो नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, अभी इस मेथड को यहां पे मैं कॉल कर दूंगा, डॉट क्रिएट यूजर, सो एज ऑफ नाउ मैं ये दोनों को कमेंट कर देता हूं और मैं क्रिएट यूजर कर लेता हूं, ठीक है। सो राइट क्लिक, रन एज अ जावा एप्लीकेशन एंड सी,
जस्ट मिनट। अरे सॉरी, तो देखो क्या हो गया, 201 करेक्ट। और ये मुझे हेडर हेडर भी मिल गया, एंड देन बॉडी आ रहा है। गेटिंग इट गाइस? अगर मुझे अभी लग रहा है इंस्टेड ऑफ ऑल मुझे सिर्फ स्टेटस कोड चाहिए, सो यहाँ पे जाऊंगा, स्टेटस लिखा मैंने। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ बॉडी चाहिए, जो कुछ भी बॉडी मैंने किया है, तो लेट मी चेक द बॉडी। यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन। तो देखो क्या दिया उसने मुझे, सिर्फ बॉडी, करेक्ट। तो आप ना जो लॉक करना है आपको, ओके, जो आपको लॉक करना है वो चीजें यहाँ पे दे दो, यहाँ पे है, ओके। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बॉडी स्टेटस कोड वगैरह दे देंगे, नहीं तो ऑल दे देंगे, सारी चीजें में लिस्ट डाउन हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? So now try with this one, okay? I'll be back in a second. Just try this one. Okay. बोला guys, just give me 5 minutes. I'll be back in a 5 minutes. Just be on a call, everyone. मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। Okay, that's great. So now see, अभी नेक्स्ट एक एक चीज करके बताता हूँ, ओके। अभी मुझे क्या करना है, पुट हो गया, गेट हो गया, राइट, पोस्ट हो गया। नाउ इफ आई वांट्स टू परफॉर्म द पुट के लिए क्या है, देखो द यूआरएल इज सेम, राइट। लास्ट टाइम मैंने कंपैरिजन भी करके दिखाया था आपको। सो देखो व्हाट विल डू नाउ, लेट मी टेक दिस पुट, यानी कि आई वांट टू अपडेट द यूजर, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, and let me create the one update user, and now यहाँ पे let me add the make it as a public, और ये चीज मैं ले लेता हूँ as it is, okay। अब देखो यहाँ पे put बॉडी सेम है, करेक्ट, नेम एंड जॉब, ओके। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, और एंड पॉइंट पे अगर मैंने चेक किया, API user/2, API users यहाँ पे /2, करेक्ट। ये चेंज है। एंड नाउ मेथड क्या है अपना, व्हाट्स द मेथड, क्या कर रहा हूं मैं अभी, पुट मेथड पुट कर रहा हूं, राइट। सो नाउ यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है क्या मुझे, पुट, करेक्ट, यानी कि सेम वन, ये चीज बॉडी दे दिया मैंने, और मुझे पुट करना है, और ये मैंने यूआरएल दे दिया, कौन से आईडी का मुझे पुट करना है वो चीज दिया। एंड नाउ लेट मी कॉल इट हियर,
request API dot update. ओके और ये वाला मैं कमेंट कर देता हूँ. And now let me run this. आ गया अपडेटेड एट. करेक्ट? समझ में आ रहा है एवरीवन? सो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर मुझे डिलीट यूजर करना है तो क्या करूंगा? लेट मी टेक एज अ पब्लिक. और ये मैं पूरा एज इट इज में कॉपी कर लेता हूं फिलहाल. ओके. तो अभी ना इफ आई वांट टू परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन तो इनपुट कुछ दे रहा हूं क्या मैं? बॉडी में कुछ दे रहे हैं. आई जस्ट नीड दिस एंड पॉइंट राइट फॉर द डिलीट. कौन सा यूजर आईडी मुझे डिलीट करना है वो आईडी मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं, वो भी यूआरएल में ही जा रहा है. ठीक है नहीं? तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे सिर्फ आई विल अपडेट दिस यूआरएल. यूआरएल तो वही है. And instead of this put what I'm going to do? Delete. तो मुझे बताओ कंटेंट टाइप लगेगा क्या अभी? कंटेंट टाइप लगेगा? नहीं. बॉडी लगेगा क्या? नहीं. तो देखो, तो गिवन व्हेन ये डिलीट और ये देन. करेक्ट? कितना लगेगा? सो नाउ आई विल गो टू हियर request dot delete user, comment out the above one, and now we run. क्या आ गया? नो कंटेंट. राइट? ऐसे आता है ना 204 आ जाता है नो कंटेंट एंड देन हेडर के पार्ट्स. करेक्ट? ऐसे ही है ना? सी हियर 204 नो कंटेंट, बॉडी में कुछ नहीं आता और हेडर्स में एक चीज आ जाती. समझ में आ रहा है सबको कैसे कर रहे हैं हम? सो अगर मैंने ये सारे चीजें भी हटा दिए, अनकमेंट कर दिया मैंने और इसको रन कर दिया तो देखो क्या होगा. अपना कोड क्या करेगा? सारे एंड पॉइंट्स एक साथ हिट करेगा. राइट? मैन्युअली मैं नहीं कर रहा, ऑटोमेटेड. यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एक एंड पॉइंट वो हिट करेगा और हर एक का रिस्पॉन्स कोड ले लेगा. सी समझ में आ रहा है everyone? Yes, sir. Yes, sir. So now you have to write a code for all these methods. इन सबके लिए लिखना है. अभी कौन सा बाकी है? पैच. पैच के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सेम चीज है. राइट? Same. Yes, sir. उसका कॉपी करना है. मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, अपडेट. जैसे सर पुट मेथड के लिए किया था वैसे ही काम पड़ेगा सेम. Yes. तो अपडेट यूजर यूजिंग पैच. ये हमें पता चलना चाहिए इसलिए मैंने लिखा है इसे. ओके? पैच से कर रहे हैं तो पब्लिक. ओके? और मैं पूरा जो अपडेट था वो पूरा ले लूंगा यहाँ से, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट. और यहाँ पे पुट की जगह पे क्या करूँ फिर? पैच. समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी बताओ ये ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? No, sir. इट्स वेरी सिंपल. हिट करना बहुत ही सिंपल है. राइट? सो ये चीज अभी आपको टुडे इज संडे राइट? कल नहीं है. हाँ. सो नेक्स्ट सैटरडे संडे तक आपको ये प्रैक्टिस ठीक तरह से करना है. इसके आगे हमें क्या करना है वो चीज मैं बता देता हूँ अभी. ओके? ये तो बेसिक चीज हो गया, यानी कि ऑटोमेटेडली हम हिट कर रहे हैं. ओके? सारे एंड पॉइंट्स हिट कर रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है. अगर मैंने आपको कहा कि चेक करो कि जो कुछ भी एंड पॉइंट आपका रिस्पॉन्स दे रहा है उसका स्टेटस कोड 200 ही आ रहा है क्या? वेरीफाई दैट वन. नहीं तो ये चेक करो कि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको आईडी 2 का नेम जेनेटी है क्या? उसका ईमेल आईडी वेरीफाई करो, उसका लास्ट नेम वेरीफाई करो. राइट? दैट इज द मेन एम. करेक्ट?
ठीक है ना, ये अपना एम है एक्चुअल में, ये सारी चीजें हमें करनी है आगे जाके, और वो भी सिंपल है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वो भी समझ में आ जाएगा 101%। ओके। तो बस ये वाला प्रैक्टिस ठीक तरह से करो। ऐसे फॉर्मेट में ठीक तरह से बनाओ जैसे कि हमने अभी बनाया। यहाँ पे एक मेन मेथड बना के रख दिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए बनाया। उसके अंदर मैंने सारी चीजें सिंगल यूजर जो कुछ भी एंड पॉइंट्स हो सारे एंड पॉइंट्स का कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि एक फ्रेमवर्क जैसे लगना चाहिए, राइट? ठीक है नहीं, वी आर वर्किंग ऑन अ फ्रेमवर्क। सारे कोड हम मेन मेथड में ही नहीं लिखेंगे। मेन मेथड में पहले क्यों लिखा था कि लेट्स चेक कि सिंपल वे में बना के देखते हैं, तो मैंने दिखाया था, इसलिए मैंने मेन मेथड में पहले कोड लिख दिया। बट नाउ फ्रेमवर्क डिजाइनिंग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे थोड़ा 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 थोड़ा। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ। ओके फाइन देन, it's 11 o'clock. I think you have one more session ahead at 11:15, right? So take a break of 15 minutes. पानी हम लोग वगैरह का पी रेगुलर टाइम अभी 9 रहेगा कि 11 रहेगा सर? आपको 9 कंफर्टेबल है क्या? यस ये आज के लिए ही था एक्चुअली, मेंशन Actually, किया है this is मैसेज for में। today only. Okay, it's 11 o'clock. 11 बजे ठीक रहेगा। ठीक तो है? ये टाइम भी ठीक है सर। नहीं सर, 11 o'clock सही है सर। मेरे हाँ। को ऑफिस का मॉर्निंग को काम रहता है, क्योंकि सैटरडे को थोड़ा काम रहता है मॉर्निंग को। नहीं, ठीक है, 11 कैसा है 9 to 11 ये आईडी जो जूम का जो आईडी है ना, कोई और फैकल्टी ट्रेनर यूज कर रहा है, ओके, जो आज नहीं यूज कर रहे इसलिए हमको हमें मिला है। सो 11 इज अ फाइन। और नेक्स्ट सैटरडे संडे इज अ लास्ट सेशन रहेगा जहाँ पे आपका रेस्ट एश्योर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्ट मी, अगर आप ठीक तरह से करोगे तो। नहीं तो वन मोर सेशन, एक सेशन ज्यादा लगेगा। ठीक तरह से प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ठीक तरह से हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक ऑल गुड? सर यहाँ पे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? रेस्ट एश्योर्ड के बारे में जो अभी आपने पढ़ा है ना वो सारी चीजें, और आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी पूछेंगे। नहीं, अभी हमने अभी मेथड कॉल किया। हाँ, यस डेफिनेटली दे लास्ट कि कौन से मेथड है, गिरकिन कीवर्ड्स कौन से हैं, आप पैरामीटर्स कैसे पास कर रहे हो, राइट, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपने बताया स्टेटस कोड आता है, हेडर आता है, बॉडी आता है, तो बोलेगा आई जस्ट वांट टू गेट द बॉडी, आई जस्ट वांट टू वेरीफाई द स्टेटस कोड। ओके, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, पुट मेथड क्या है, ये सारी चीजें कैसे लिख रहे हैं, यही जो हमने अभी किया है ना, यही सारी चीजें पूछेंगे। लेकिन आगे जाके जो और डिटेल में जा रहे हैं ना वो भी पूछेंगे, ये बेसिक है एक्चुअली। तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें सारी चीजें वेरीफाई करनी है कि ईमेल आईडी सही से दिया है कि नहीं, वो वेरीफाई करो। उसके लिए जेसन पाथ सीखना पड़ता है हमें, तो आपको बताना पड़ेगा टू वेरीफाई द ईमेल आईडी और टू वेरीफाई द कंटेंट ऑफ बॉडी वी नीड टू यूज द जेसन पाथ। ओके, आगे है वो कंसेप्ट, वहां पे सीख लेंगे हम। यहाँ तक ओके? सर आज का वीडियो डाल दीजिएगा ऐप में। हाँ डेफिनेटली, आई विल अपलोड इट नेक्स्ट 30 मिनट्स। उसको कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, देन आई विल अपलोड इट। ओके फाइन देन, थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। Yes sir, thank you so much. You are explaining you, very sir. nicely, seriously. थैंक यू वेरी मच। All the Thank you, concepts sir. are very good. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you sir. हाँ, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Bye.